सो हाय एवरीवन। फाइनली गूगल ने भी अपना एआई पावर्ड आईडी लॉन्च कर दिया है, गूगल एंटी ग्रेविटी। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि क्या है गूगल एंटी ग्रेविटी और कैसे हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं और देखेंगे कि कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले डाउनलोड करने के लिए आपको antigravity.google के वेबसाइट पे आ जाना है। यहाँ से आपको डाउनलोड फॉर विंडोज पे जाना है। डाउनलोड फॉर विंडोज पे आपको अगर आप मैक पे काम कर रहे हो तो मैक से डाउनलोड कर लेना, अगर आप विंडोज पे काम कर रहे हो तो विंडोज से डाउनलोड कर लेना। मैं विंडोज पे काम कर रहा हूँ तो मैं अभी विंडोज पे क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, तो जब तक डाउनलोड हो रहा है मैं आपको यहाँ पे कुछ चीजें दिखा देता हूँ। अगर आप यूज केस में आओगे तो एंटी ग्रेविटी कहता है इस चीज को यूज हम लोग फ्रंट एंड और फुल स्टैक में काम करने के लिए यूज कर सकते हैं। मतलब फ्रंट एंड भी बना सकते हैं और एक फुल स्टैक एप्लीकेशन भी बना सकते हैं। और अगर हम बात करें इसके प्राइसिंग का तो अभी देखो, अभी के लिए एंटी ग्रेविटी बिल्कुल फ्री है। आप यहाँ पे देख सकते हो इंडिविजुअल प्लान में तो $0 पर मंथ, मतलब अभी के लिए फ्री है। और टीम प्लान में अभी कमिंग सून आया हुआ है, क्योंकि अभी एंटी ग्रेविटी परसों मतलब एक दो दिन पहले ही लॉन्च हुआ है। तो अभी ये सारा प्लान अभी इस पे नहीं दिखा रहा है, इसीलिए। तो मुझे लगता है कि अगर हम बात करें कर्सर का, जो कि पेड वर्जन है और एंटी ग्रेविटी अभी फ्री है। तो अभी अगर आप पैटर्न देखोगे तो इससे पहले ओपन ओपन एआई का चैट जीपीटी या फिर बात कर प्लेक्सिटी का, तो ये सब भी पहले पेड थे, लेकिन जेमिनाई प्रो के आने के बाद जेमिनाई प्रो ने सबको एकदम एक साल के लिए फ्री दे दिया। तो उसके बाद चैट जीपीटी ने भी सबको फ्री दे दिया। इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि एजेंट एंटी ग्रेविटी फ्री रह सकता है और इसका रिफ्लेक्ट कर्सर पे पड़ सकता है। इसके कारण या तो कर्सर का प्राइस कम होगा या फिर कर्सर फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोगों के लिए अवेलेबल हो जाएगा। बट अभी कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि अभी ये एक कहो तो एक टेस्टिंग फेज में हो सकता है। तो अभी हमारा डाउनलोड हो चुका है, तो अभी हम इसको डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं। डाउनलोड हो चुका है तो अब इसको इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल करने के लिए एक सिंपल सा आपको है, देखो मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल है। मैं इससे पहले मैं वीडियो रिकॉर्ड कर चुका था, बट साउंड नहीं आने के कारण हम लोग इसको फिर से रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है, तो आप इसको इंस्टॉल कर लेना नेक्स्ट 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 करके। और जैसे आप इसको खोलोगे एंटी ग्रेविटी को, तो एंटी ग्रेविटी कुछ ऐसा दिखेगा। एंटी ग्रेविटी या फिर जितने भी एआई पावर्ड अभी आईडी आ रहे हैं, सब जो है वीएस कोड के ओपन सोर्स कोड को यूज करते हैं, जिसके कारण सारे आईडी वीएस कोड के तरह ही दिखते हैं। और इसको यूज करने का एक फायदा भी है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जितने भी यूजर्स है अभी वीएस कोड से बहुत ज्यादा यूजर फ्रेंडली है। तो अगर आप उसको उसका कोड यूज कर लेते हैं, तो जिसके कारण अगर कोई यूजर आपके टूल्स पे आता है, जैसे एंटी ग्रेविटी पे आता है, तो उसके लिए सब चीज कुछ भी चीज न्यू नहीं रहेगा, तो सब चीज पहले जैसा रहेगा। तो अभी मैं इसको ओपन फोल्डर इसको कर रहा हूँ। ठीक है, तो ओपन फोल्डर में मैं आता हूँ। यहाँ पे मैं एक नया फोल्डर बनाता हूँ। ठीक है ना, अब हम बात करते हैं इसके फीचर्स के बारे में। ठीक है, तो आप देख सकते हो एकदम उसके तरह ही दिख रहा है, या आई ट्रस्ट द ऑथर्स। तो अब देखो, जब आप डाउनलोड करोगे ना, तो आपको यहाँ पे कुछ देखने को मिलेगा कि अपग्रेड टू रीस्टार्ट ऐसे करके आएगा, तो आप उसको अपग्रेड कर लेना। अभी मेरा किया हुआ है। तो अब हम एक एक करके बात करते हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपको सेटिंग्स देखने को मिलेगा। इस जगह पे आप सेटिंग्स पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको कुछ चीज मिलेगा, एजेंट ऑटो फिक्स लिंक्स। तो वो जो लिंक्स होता है ना, तो एजेंट ऑटोमेटिक उसको फिक्स कर देगा। तो इसको आप ऑन ही रखना, ताकि कोड हमारा रीडेबल रहे। ठीक है, ऑटो एग्जीक्यूशन अभी मैं इसको ऑफ रख रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जितना भी एग्जीक्यूशन करे वो मेरे से परमिशन लेके करे, ऑटो नहीं करे। ठीक है, तो इसको ऑफ रख रहा हूँ। रिव्यू पॉलिसी मतलब रिक्वेस्ट रिव्यू करना, मतलब जब भी एजेंट कुछ बनाता है तो वो आपको पहले रिव्यू करने के लिए देगा। अगर आप उसको पास करते हो तो वो आगे काम करेगा उस पर, वरना उस पर काम नहीं करेगा। अब आते हैं यहाँ कस्टमाइजेशन पे। तो कस्टमाइजेशन पे आप जब भी क्लिक करोगे तो आपको आएगा रूल्स के लिए। तो रूल्स पे आप ग्लोबल भी रूल्स डिक्लेयर कर सकते हो या फिर वर्क स्पेस। अब देखो रूल्स क्या है, तो इस पे बात करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे दे रहा हूँ कलर कोड। ठीक है ना, कलर कोड। ठीक है, ओनली, ठीक है ठीक है, मैं इसको सिर्फ कलर दे रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे ये कहेगा कि डिस्क्राइब द रूल फॉर एजेंट टू फॉलो यूजिंग मार्कडाउन। अब हम अपने एजेंट के लिए ना कुछ रूल यहाँ पे डिसाइड कर देते हैं कि यूज ब्लैक, नहीं, ब्लू एंड रेड कलर ओनली।
ठीक है। अभी मैं इसको बोल रहा हूँ कि ब्लू और रेड कलर यूज करना फॉर टेक्स्ट एंड बैकग्राउंड के लिए। अभी मैं बोल रहा हूँ कि टेक्स्ट और बैकग्राउंड के लिए सिर्फ ब्लू और रेड कलर ही यूज करना। ठीक है, तो अभी मैं इसको सेव कर दिया। अब एक चीज याद रखना, यहाँ पे आओगे फाइल के पास। ठीक है, अगर आप यहाँ पे फाइल्स पे आना, फाइल्स पे ऑटो सेव नहीं रहता तो आप इसको ऑटो सेव कर लेना। ठीक है, और मैं इसको भी सेव कर रहा हूँ। ठीक है, तो अभी ये मेरा सेव हो गया। ठीक, मैं इसको अभी कट कर रहा हूँ। अब बात करते हैं इसमें अलग, अपने बैक टू द एजेंट पे हम लोग आ जाते हैं वापस से। अब देखना, अब यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शंस आते हैं, एक आता है प्लानिंग और एक आता है हमारा मॉडल। तो प्लानिंग में देखो दो चीज आते हैं, एक तो प्लानिंग आता है, एक फास्ट आता है। प्लानिंग में क्या होता है, एजेंट आपको जो भी आप चीज उसको बनाने दोगे तो वो पहले उसको प्लान करेगा, प्लान करने के बाद उसको एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप फास्ट पे क्लिक करके रखते हो तो क्या करेगा, एजेंट विल एग्जीक्यूट टास्क डायरेक्टली, यूज द सिंपल टास्क दैट कैन बी कंप्लीटेड फास्टर। मतलब कि ये डायरेक्ट जितने भी आप टास्क दोगे तो ये ना तो प्लान करेगा उसको ना कुछ करेगा, डायरेक्ट एग्जीक्यूट कर देगा। तो इसमें हमारा एक नुकसान है कि अगर आप फास्ट पे क्लिक करते हो, आपका जो भी ऐप है वो बंद तो जल्दी जाएगा, लेकिन उसमें एक दिक्कत आएगा कि वो उसका एक्यूरेसी बहुत कम हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग प्लानिंग पे जाएंगे, प्रॉपर हम लोग कोई सा भी ऐप बनाएंगे तो पहले उसका प्रॉपर प्लानिंग करेंगे, उसके बाद उस पर हम एग्जीक्यूशन करेंगे। अब इधर आता है मॉडल का, तो मॉडल में हमारे पास अभी 5 मॉडल है। ठीक है, तो सबसे बेस्ट है जेमिनाई 3 प्रो हाई, तो अभी हम लोग उसको यूज कर रहे हैं। और एक बात मैं बता दूं कि जेमिनाई के जितने भी मॉडल्स हैं, अगर हम बात करें नैनो बनाना मॉडल्स के, तो वो भी इसमें इंटीग्रेटेड है। अब कैसे इंटीग्रेटेड है, मैं इसका एक सिंपल सा एग्जांपल के थ्रू आपको बताऊंगा। ठीक है, तो अभी हम इसको इसको कुछ टास्क देते हैं कि जैसे कि हमें एक रिएक्ट ऐप बनाना है, तो अभी हम लिखते हैं कि मैं इसको स्मॉल कर लेता हूँ, क्रिएट अ रिएक्ट ऐप फॉर, हम लोग किसी वेबसाइट के लिए बना देते हैं। तो जैसे एडटेक प्लेटफॉर्म है तो मैं एडटेक के लिए बना रहा हूँ। ठीक है, एडटेक प्लेटफॉर्म। ठीक है, बट बिफोर क्रिएटिंग द ऐप आई वांट यू टू द लैंडिंग पेज एंड लैंडिंग पेज, और मैं बोलता हूँ इसको जनरेट लैंडिंग पेज एंड लैंडिंग पेज वेरिएंट्स लिख देता हूँ। अभी मैं इसको ये बोल रहा हूँ कि हमें एक एडटेक प्लेटफॉर्म बनाना है। ऐप बनाने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप इसको डिजाइन करके दो, और आप जो डिजाइन करके दोगे तो उसमें से हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। तो अभी मैं इसको सेंड करता हूँ। तो अब क्या करेगा, हमारा जो मॉडल है, मॉडल जेमिनाई 3 प्रो, जो कि अभी के लिए सबसे बेस्ट मॉडल है, तो ये इनिशियलाइज करेगा। ठीक है, तो जब तक इनिशियलाइज कर रहा है हम इसके कुछ और फीचर्स के बारे में बात करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो कि इस आईडी के अंदर अपना एक ब्राउजर है, बेसिकली क्रोम ब्राउजर है। तो हम इस पे अगर क्लिक करते हैं तो ये देखो ये यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमें बोलेगा कि सेटअप करने के लिए। ठीक है, तो आप इसको सेटअप कर लेना। मैं अभी सेटअप कर चुका हूँ क्योंकि एक बार वीडियो खराब हो चुका था। तो अभी मैं सेटअप कर दिया हूँ। सेटअप में कुछ नहीं करना है, आपको एक एक्सटेंशन अपने क्रोम में ऐड करने को कहेगा तो आप उसको ऐड कर लेना। अब इसका फायदा ये है कि जब भी हम कोई सा भी ऐप बनाएंगे तो ये क्या करेगा, इस ब्राउज़र के ऊपर उसको रन करेगा, और अगर उसको कोई इश्यू आता है तो उसका स्क्रीनशॉट लेगा, फिर देखेगा कि उसमें क्या इश्यू आ रहा है। उसमें अगर कोई बग है तो वो ऑटोमेटिक उसको फिक्स करेगा, हमें कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप इतना बात समझ रहे हो? क्योंकि कर्सर में ये चीज़ नहीं था। अगर आप कर्सर के बारे में नहीं जानते हो तो हमने ऑलरेडी इस चैनल पे कर्सर से रिलेटेड वीडियो अपलोड कर दिए हैं, तो आप चाहो तो उसको भी देख सकते हो। ठीक है, मैं ऊपर डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा और अभी आई बटन पे भी आपको दिख रहा होगा। सो फाइनली गाइज, इसने हमें कुछ ऐसे वेरिएशंस बना के दिए हैं, तो हम लोग देखते हैं क्या दिया है। तो देख सकते हो अटैक प्लेटफॉर्म का बोल रहा है कि हम लोग कुछ इस टाइप से बना के देख सकते हैं, बट ये अभी एक ही वेरिएशंस दिया है, पता नहीं क्यों, लेकिन ये एक से ज्यादा भी देता है। तो आप उसको देख लेना, आपको अगर जितना भी क्रिएट करवाना होगा आपके लिए वो कर देगा। रहा बात प्लानिंग का, तो ये प्लानिंग कर चुका है। तो ये सबसे पहले क्या है, गोल हमारा वो करेगा, प्रोपोज चेंजेस फेज 1 में ये डिजाइन करेगा, प्रोजेक्ट इनिशियलाइजेशन करेगा, और नीचे आप देख सकते हो नैप बार होगा, हीरो सेक्शन होगा, क्राउड कोर्स ग्रिड होगा, फुटर होगा। आप चाहो तो इसमें कुछ चेंजेस भी करवा सकते हो, अगर आपको चाहिए कि आप नहीं आपको कुछ और भी चेंज करवाना तो आप वो भी करवा सकते हो।
बट अभी हमें कुछ चेंजेस नहीं करवाना, तो मैं इसे बोल रहा हूँ कि आप प्रोसीड कर सकते हो इतने इतने प्लानिंग के साथ, ठीक है। अब हम बात करते हैं एंटी ग्रेविटी का सबसे मेन फीचर्स के बारे में, जो है इसका एजेंट मैनेजर, ठीक है। तो एजेंट मैनेजर को आप ओपन कैसे कर सकते हो, आप उसके लिए कंट्रोल प्लस ई लिखना, एजेंट मैनेजर कर सकते हो, बट यहाँ पे कंट्रोल प्लस ई से भी आप ओपन कर सकते हो। जैसे हम ओपन करेंगे, अभी मैं इसको बंद कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे देख रहे हो कि हमारा वर्क स्पेस में है टेस्ट एंटी ग्रेविटी। अब इसमें हम लोग एक होम पेज बना रहे हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे होम पेज ये क्रिएट कर रहा है। तो अभी देखो ये हमें, अभी हम लोग स्टार्टिंग में ही हमने बोला था कि एजेंट खुद से कुछ नहीं करे, आप हमसे परमिशन लो तभी आप कुछ भी चीज इंस्टॉल कर सकते हो, आप हमारे परमिशन के बिना कुछ नहीं कर सकते। तो ये हमसे परमिशन बोल रहा है कि आप एक्सेप्ट कर दो। अब देखो ये जो एजेंट मैनेजर क्या है, ये एक बार में मल्टीपल आप काम इस पे रन कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ, अब यहाँ पे मैं बोल देता हूँ क्रिएट सिंपल, मैं अभी सिंपल बोल रहा हूँ, सिंपल यूजर प्रोफाइल ऐप। अब देखो क्या हो रहा है कि अब यहाँ पे यूजर प्रोफाइल ऐप भी बन रहा है और यहाँ पे होम पेज वो जो हमारा एडटेक प्लेटफॉर्म था वो भी बन रहा है। लेकिन अब देखना यहाँ पे जब भी आपको दिखे ये बेल आइकन, तो समझ जाना कि ये एजेंट मैनेजर जो है ना कुछ हमसे इनपुट चाहता है। तो अभी यहाँ पे देख सकते हो ये पार्ट में देखो कि एजेंट क्या कर जाए, एजेंट क्या कर रहा है वो सब हमें यहाँ पे दिखेगा। तो अभी हमको बोल रहा है कि ये मतलब ये कमांड रन कर दूं, तो भाई कर दो तुम, जो आपको मर्जी है कर दो। अब इसमें भी बोल रहा है कि इसमें भी आप कुछ एक्सेप्ट करना चाहता है, तो हम लोग इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग इसको डिसाइड कर दिए थे कि एजेंट खुद से कुछ नहीं कर सकता, आप हमारा परमिशंस लो। देखो अब इसमें भी वही किया, प्लानिंग कर दिया है यहाँ पे, अब इसको एग्जीक्यूट करेगा। आप देख सकते हो दो दो ऐप एक ही टाइम पे हमारा रन हो रहा है, ठीक है। तो अभी हम वेट करते हैं कि अभी थोड़ा टाइम लगेगा इसको बनने के लिए, क्योंकि कर्सर में भी हम करते हैं तो वो थोड़ा टाइम लेता है। बट मैं इससे पहले जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था उसमें मैं बता दूं कि अगर आप कोई सा भी मॉडल यूज कर रहे हो, जैसे कि अभी सबसे वो जेमिनाई प्रो आप यूज करते हो, तो कुछ लिमिट देता है, आप इतना टोकन आप जनरेट करवा सकते हो, उसके बाद वो उसका एक दिन का लिमिट खत्म हो जाएगा। या तो आप दूसरे मॉडल पे स्विच कर लो, या फिर आप नेक्स्ट डे आप वहां पे उसको यूज कर सकते हो, ठीक है। अभी देख सकते हो यूजर प्रोफाइल फिर से कुछ हमें बोल रहा है एक्सेप्ट करने के लिए, तो मैं इसे एक्सेप्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। और होम पेज में भी कुछ ये एक्सेप्ट करना है इसको, तो आप इसको एक्सेप्ट करते जाना। अगर आप ये सब नहीं करना चाहते, आप सेटिंग पे जाना सिंपल से, आप वो सारा जितना भी परमिशन है बोल देना ये खुद से ही कर ले, ठीक है। तो देखो अब ये जो दूसरा वाला ऐप है इसमें भी इसने प्लानिंग कर लिया, अब हम इसको बोलते हैं कि ठीक है आप इसके साथ प्रोसीड कर सकते हो। तो ये भी अब प्रोसीड कर रहा है उसके साथ। तो अब देखो दोनों दोनों एक साथ बन रहा है, ठीक है। अब देखना क्या होगा जब दोनों हमारा बन जाएगा, तो ये अपना ब्राउजर खुद से इसको ओपन करेगा, अपना ब्राउजर को ओपन करेगा, वहां पे रन करने का ट्राई करेगा। अगर कोई दिक्कत आता है तो वापस से उसका स्क्रीनशॉट लेगा, स्क्रीनशॉट यहाँ पे उसको फिर रीड करेगा, रीड करने पे अगर उसको कोई इशू आता है तो उसको वो वहीं पे ठीक करेगा, ठीक है। तो आप ये समझ सकते हो कि ब्राउजर होने का कितना फायदा है इसमें, ठीक है, जो कि अभी कर्सर में नहीं है ये, ठीक है। तो अभी हम वेट करते हैं इसको बनने का, ठीक। सो गाइस देख सकते हो हमारा दोनों अभी ऐप बन रहा है, जिसमें से एक ऐप बन चुका है, मतलब पूरा नहीं बना बट हाँ बन चुका है। तो आप देख सकते हो कि मैंने उसको बोला कि सिर्फ रन करने और टेक्स्ट जो भी है उसको चेंज करने। तो ये देखो अभी हमारा ये यूजर प्रोफाइल ऐप बना के दे चुका है। तो यहाँ पे अभी देखना, अभी यहाँ पे इनपुटिंग टेक्स्ट कर रहा है, वो अभी इसको जो है ना टेस्ट कर रहा है। तो आप देख सकते हो ये कैसे ऑटोमेटिकली मेरे हाथ में नहीं है, अभी जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे लिखा रहा है एजेंट रनिंग और कंट्रोल डिसेबल, मतलब कंट्रोल हमारे कंट्रोल में नहीं है, जो भी है हमारा एजेंट कर रहा है। तो आप देख सकते हो ये ऐप बन रहा है, और ये देखो नीचे कॉर्नर कॉर्नर पे जो ब्लू दिख रहा है ना, जब तक ये ब्लू दिखेगा तो आप समझना कि एआई इस पे काम कर रहा है, मतलब हमारा मॉडल जो है, हमारा जो एजेंट है इस पे काम कर रहा है। तो ये देखो अभी जो ऑटोमेटिक जो है ना इस पे क्लिक कर रहा है गेटिंग डोम, अब देखना कैसे कैसे ये इसको टेस्ट कर रहा है। तो आई थिंक इसका टेस्टिंग पूरा हो गया। अब हम लोग इसको देख सकते हैं, एडिट पे जाते हैं, यहाँ पे देखो टेक्स्ट यूजर है, ये है, सेव चेंजेस करते हैं। तो आप यहाँ पे कर सकते हो। अगर हम यहाँ पे आके इसको बदल देते हैं, बदलने का परमिशन नहीं दे रहा है तो ठीक है। तो ये हमारा एक सिंपल सा यूजर प्रोफाइल ऐप था। अगर बात करें तो
देखो जब इसने पूरा ऐप बना दिया तो इसमें हमको ये चीज़ एक सिंपल सा वॉक थ्रू दे दिया, वॉक थ्रू ए सिंपल यूजर प्रोफाइल ऐप आई हैव सक्सेसफुली बिल्ट द यूजर प्रोफाइल और एप्लीकेशन विथ अ प्रीमियम डार्क थीम विथ ग्लास मॉर्फिज्म इफेक्ट। ठीक है, तो ये हमें बना के दे दिया है और यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे इसने टेस्ट भी कर लिया है। अब हम चलते हैं अपना दूसरा एडटेक प्लेटफॉर्म के बारे में, जो कि इसको अभी बना रहा है, क्योंकि एडटेक प्लेटफॉर्म हमारा थोड़ा हैवी है, ठीक है, तो इसको बनाने में भी थोड़ा टाइम लगेगा। तो अभी भी ये बना रहे हैं, तो हम लोग देखते हैं। तो एक प्रोफाइल एक को बना के इसने टेस्ट भी कर दिया है। मैं आपको दिखाऊं अगर प्रीवियस, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने इसको बोला रन करो एंड टेस्ट दिस, उससे पहले वो बना दिया था, तो इसने अब रनिंग एंड टेस्टिंग एप्लीकेशन, तो उसके बाद ये कंप्लीट हो गया। तो अभी इसमें तो कोई एरर नहीं आया, ये पहले बार में रन कर गया। अब हम बात करते हैं इसका, तो ये अभी भी इसमें कुछ कर रहा है, तो हम लोग देखते हैं। और जैसे इसमें कुछ हो, जैसे ये इसमें कंप्लीट होने लगे मैं आपको बताता हूँ। देखो ऐसा नहीं है कि ये एंटी ग्रेविटी है तो ये हमेशा एक्यूरेट रहेगा, बट मैं भी मानता हूँ कि अभी मैंने इससे पहले भी यूज किया, तो अभी ये इतना एक्यूरेट नहीं है, ये बहुत अच्छे से बग को फाइंड ही नहीं कर पा रहा है। तो अभी देखो इसने भी बना दिया कि अटैक प्लेटफॉर्म वॉक थ्रू आई हैव सक्सेसफुली क्रिएटेड द अटैक। अब मैं इसको बोल रहा हूँ कि इसको रन करो एंड टेस्ट भी करो, ठीक है। तो अब मैं बोला रन एंड टेस्ट, तो अब ये क्या करेगा, अब ये हमारे जो इससे क्रोम या फिर ब्राउजर बोलो इंटीग्रेटेड है, अब उस पे ये ओपन करने का ट्राई करेगा। देखो क्या लिख रहा है, लॉन्चिंग द एप्लीकेशन, तो ये एप्लीकेशन को अब लॉन्च कर रहा है, ठीक है। तो अब देखो ये npm रन डेव, आपको पता होगा इससे हमारा ऐप रन होता है, तो ये अभी रन कर रहा है। तो अभी देखना, अभी npm रन जो भी एजेंट यहाँ करता है इस साइड आपको दिखते जाएगा, ठीक है। अभी देखना ये ऑटोमेटिक अपना क्रोम को ओपन करेगा और जो भी दिक्कत होगा उसको चेक करेगा, ठीक है। अभी देखो क्या कर रहा है, एजेंट इज रनिंग टर्मिनल कमांड्स, देखो इस साइड जो भी एजेंट कर रहा है यहाँ पे आपको दिखेगा, तो ये वापस से एक्सेप्ट करने बोल रहा है, कुछ इशू आया होगा तो ये वापस से इसको रन करने हमसे परमिशन मांग रहा है, तो हम इसको अभी परमिशन दे दिए, ये वापस से भी रन कर रहा है, देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ लिख रहा है रीस्टार्टिंग सर्वर एंड वेरीफाइंग आउटपुट, फिर रीस्टार्टिंग सर्वर एंड वेरीफाइंग, मतलब ये अभी कुछ कुछ जो है बैकएंड में ही चला रहा है। अब देखो एजेंट इज यूजिंग द ब्राउजर, ये क्या बोल रहा है, एजेंट ब्राउजर यूज कर रहा है। अब क्या करेगा, नेविगेट टू दिस और ये पे ओपन दिस, तो अगर हम इसको ओपन कर रहे हैं तो यूजर प्रोफाइल ऐप अभी ये दिखा रहा है, हमें ये नहीं चाहिए। अभी ये इसको भी चेंज करेगा, क्योंकि हमें तो इस पे चेक करना है ना। तो अभी ये देखो ये जो भी कर रहा है, अभी इसको, तो अभी इसको चेंज कर दिया, इसको होस्टिंग को, वो आई थिंक 3000 पे चल रहा था, तो ये 5.74 कर दिया। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि क्या होता है, ऑटोमेटिक भी ओपन कर देगा, लेकिन हम लोग चाहे तो इसको ओपन कर सकते हैं। ओपन इन ब्राउजर करते हैं, तो अभी भी यही ओपन हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब उसने अभी रन नहीं किया, ऑटोमेटिक वो रन करेगा, ठीक है। तो कैप्चरिंग द ग्रिड सेक्शन, सी ये खुद से अभी स्क्रॉल कर रहा है। अभी देखो यहाँ पे इसको शायद कुछ प्रॉब्लम आया होगा, तो यहाँ पे टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ हीरो सेक्शन, मतलब हीरो सेक्शन में अगर इसको कोई प्रॉब्लम आया तो उसको अभी ये रन किया, उसको स्क्रीनशॉट लिया और उसको अभी एरर ठीक कर रहा है, ठीक है। अपडेटिंग वॉक थ्रू विद वेरिफिकेशन स्क्रीनशॉट एंड नोटिफाइंग, ठीक है। तो ये इसको वॉक थ्रू को वापस से इसको रिव्यू कर दिया, मतलब चेंज कर दिया। अब देखो यहाँ पे ये जो हमारा वॉक थ्रू देता है, इसमें हमारा ये स्क्रीनशॉट भी अटैच कर देता है कि हमारा ये हीरो सेक्शन ऐसा है, कोर्स ग्रिड ऐसा है। और अब मैं इसको बोलता हूँ इसको रन करने के लिए, आप देख सकते हो यहाँ पे बोलता है आई वेरीफाइड एट इतना। तो अगर मैं इस पे इसको रन करके दिखाऊं, मैं बाहर से इसको, आई थिंक ये रन हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो ये एडटेक प्लेटफॉर्म हमें बना के दे दिया। अगर मैं कोर्सेज पे जाऊं तो कोर्सेज पे अभी ये कुछ नहीं किया है, बट हाँ, आप देख सकते हो ये हमारा एक प्लेटफॉर्म ये बना के दे दिया है, ठीक है। अब चाहो तो आप इसमें से बहुत कुछ इससे बनवा सकते हो, ठीक है। तो अभी हम उस पर बात नहीं करेंगे। तो ये हमारा था एजेंट, सॉरी, एंटी ग्रेविटी। तो मैं तो अभी बोलूंगा कि एंटी ग्रेविटी और कर्सर का बात करते हैं, कर्सर अभी इससे बहुत ऊपर है, बट हाँ एक टाइम आएगा एंटी ग्रेविटी में कुछ फीचर्स, कुछ नहीं मतलब जो ब्राउजर वाला फीचर्स है और एजेंट मैनेजर वाला फीचर्स है, ये इसको कर्सर के ऊपर ले जाएगा, ठीक है। अभी तो वर्जन 1 है, वर्जन 2 और 3 आएगा। तो इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको और भी इसमें कुछ इंटरेस्टिंग मिलता है तो नीचे कमेंट में करना, और एक चीज आप जरूर बताना कि अगर आप एंटी
ग्रेविटी को डाउनलोड करते हो तो आप पहला प्रोजेक्ट क्या आप इसमें बना रहे हो, आप क्या टेस्ट कर रहे हो, तो नीचे कमेंट में ज़रूर मिलना। और अभी हमने एआई का सीरीज़ चालू किया है, तो आप एआई से रिलेटेड एआई मतलब आप अगर आप एआई सीखना चाहते हो तो हम लोग अभी एक पूरा प्लेलिस्ट स्टार्ट करने वाले हैं, एकदम बिगिनर से लेके एडवांस तक। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियोज़ आते रहेंगे। तो अगर वीडियोज़ आते रहेंगे आप उसको देखते रहना। और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियोज़ को लाइक ज़रूर करना, क्योंकि आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेशन करता है वीडियो को बनाने के लिए। तो सीखते रहो, जितने भी टूल्स आते हैं उसको यूज़ करते रहो, डरना किसी से नहीं है, किसी का जॉब नहीं जाने वाला। ये सारे टूल्स हैं, आप भी यूज़ करो, लोग भी यूज़ करेंगे। हाँ, बट अपडेटेड हमेशा रहना, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।